ना ही थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है, ना ही थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसीलिए सफर जारी है। हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी जिस तरीके से यह क्लास कर रहे हैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और आप सभी जो पढ़ रहे हैं, जो चल रहा है पाचन तंत्र, जो भी क्रिया चल रहा है वह सभी आपके लिए बेस्ट है। और आज का क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। देख लेना, यह सभी क्वेश्चन जो होगा पढ़ के आप सभी के लिए बहुत ही मजा आएगा। ठीक, तो साथ में अच्छे से बने रहो और अच्छे से समझने का प्रयास करना। बायोलॉजी जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज का यह बहुत ही खास है। ठीक है क्लास, तो साथ में रहना, देख लेना बायोलॉजी में कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, तो साथ में रहना और अच्छे से रहना। तो हम क्या पढ़ाए हैं, जैसे हम आप सबको पूरा पढ़ा दे मुख गुहा के बारे में। इसमें जीभ पढ़ा है, दांत पढ़ा है, लार ग्रंथि पढ़ा है, इसमें हम पढ़ाए हैं। इसमें पढ़ा है जिसमें हमें क्या होता है, लाइसोजाइम, टॉलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के साथ आए विषाणु को वो क्या करता है, नष्ट करता है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आगे आएंगे तो समझ लो कि हमें टॉलिन पढ़े हैं। इसमें क्या होता है, टॉलिन वह सभी समझ लो कि भोजन को क्या निकलने में, ताकि आगे में सहायता करो। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ आते हैं। अब यहाँ जैसे हम समझते हैं, हमें यह पढ़ा है, इस आकृति को बना लेना, अच्छे से तरीका से बनाने का प्रयास कर लेना। देखो यहाँ से हम समझाने का प्रयास करें, यानी कि हमारा काम यहाँ से जो मुगुहा का पूरा काम हो गया। अब यहाँ से आएंगे, यहाँ से क्या होगा हमारा, यहाँ से हमारा चलेगा यह एपिग्लॉटिक्स। इधर श्वास नली होता है, क्या होता है, श्वास नली। श्वास नली होता है, ध्यान रखना। इधर होता है क्या, ग्रस नली। ग्रस नली, इसे क्या बोलते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप। इधर देखो, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे एक ग्रसनी होता है, क्या होता है, ग्रसनी। यह ग्रसनली और ग्रसनी होता है। यह चेम्बर होता है। चेम्बर का मतलब समझ लेना, यहाँ पे होगा नाक कान, और समझ लो नाक कान जो गला होता है सभी का यहाँ पे मिलन है। ठीक है, चेम्बर है। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ समझाने जा रहे हैं। ऐसा भी होता है, ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फिरनिक्स। ठीक, क्या बोलते हैं, इसमें पाचन कुछ नहीं होता है। इसमें पाचन है तो यह केवल यह चेम्बर है। इन सभी को अच्छे से हम लिखवा देंगे। समझ लो पहले अच्छे से, समझने के बाद सभी लिखवा देंगे, जिससे आगे तुम्हारा बहुत ही काम करेगा। यहाँ पाचन नहीं होता है, यानी कि भोजन जैसे हम निगलते हैं, ठीक है, तो ग्रसनी में आता है। ग्रसनी से ऑर्डर यहाँ मिलता है कि भोजन कहाँ जाना है, ग्रस नली में जाना है, श्वास नली में। तो श्वास नली में भोजन नहीं आने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एपिग्लॉटिक्स लगना। ठीक है, ठीक है, एपिग्लॉटिक्स। ठीक है, यह लागू रहता है, एपिग्लॉटिक्स। यही ऑर्डर देता है हमें, भोजन इसमें जाना है। जैसे हम भोजन निगलते हैं, निगलने के समय क्या होगा, यह बंद हो जाएगा। इसमें भोजन श्वास नली में नहीं होगा, भोजन जाएगा ग्रस नली में। अगर यदि यह करते समय, अगर यदि किसी बारे में तुम सोच रहे हो, किसी दूसरे के बारे में सोचोगे, सोचने के समय क्या होता है, यह एपिग्लॉटिक्स का होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हमें यह श्वास लेना है कि हमें क्या भोजन जाना है। ठीक है, उस समय यह खुल जाएगा और उसके बाद क्या होगा, इसमें भोजन चलेगा। इससे क्या होगा, हिचकी आता है और तुरंत भोजन को जो बाहर फेंकेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। इन सभी को पहले अच्छा से लिखवा देते हैं और तब जाके बारी बारी से आगे मैं बढ़ते चलूँ। ठीक, तो ध्यान देना। हम पहले आते हैं, भोजन जो है, भोजन भोजन मुख गुहा से, मुख गुहा से ग्रेसनी में गया, में जाता है। ठीक, मुख गुहा से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी। और ग्रसनी में जाने के बाद ग्रसनी के बारे में जान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे पाचन नहीं होता है, यहाँ पाचन नहीं होता है, याद रखना। यहाँ पाचन नहीं होगा, इस बात को समझना। आगे हम बढ़ेंगे, पाचन के बाद क्या होगा, यह समझ लेना, यह चेम्बर है। चेम्बर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सभी चीज का रास्ता है। हमें भोजन किस में जाना है, ग्रस नली में जाना है कि श्वास नली में जाना है, नाक कान, इस सभी का होता है। नाक कान गला, गला का चेम्बर होता है। ठीक है,
मिलन होता है, ये चेम्बर कहते हैं। ठीक, याद रखना, ये ऐसा होता है। अब इसके बाद आगे जब यहाँ पे आएंगे तो हमें यहीं पे दिखाई देगा, क्या होगा, एपिग्लॉटिक्स। एपिग्लॉटिक्स क्या, इसके बारे में लिखा देखा, एपिग्लॉटिक जो होता है, यहाँ अच्छे से लिख लेना, एपिग्लॉटिक्स, एपी ठीक है। एपिग्लॉटिक्स क्या करता है, यह समझ लो पुलिस कर्मी की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो लिख लेना, कर्मी होता है। ठीक, यह ऑर्डर देता है हमें भोजन। देखो जब भोजन लेते हैं श्वास के समय, भोजन जैसे देखो ग्रहण करेंगे, जैसे भोजन ग्रहण करेंगे उस समय यह श्वास नाली को बंद कर देता है। ठीक है, लिख लेना, भोजन को ग्रासनी से, ग्रासनी होता है, ग्रासनी से ग्रसनाली में जाता है, ग्रसनाली में जाते समय, समय क्या होगा, ग्रसनाली में जाते समय, यहाँ ध्यान देना, जाते समय या एपिग्लॉटिक जो है श्वास नली को बंद कर देता है, कर देता है। याद रखना, इससे बहुत ही काम का चीज है। एपिग्लॉटिक जो होता है, आता है क्वेश्चन। ठीक है, यह बंद कर देगा, जैसे भोजन निकलेंगे तो यह एपिग्लॉटिक्स का बंद हो जाएगा, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाएगा। या फेफड़ा के लिए कार्य करता है, यहाँ ऑक्सीजन जाएगा, O2 जाएगा, तब भोजन इधर आएगा। अब हम जानते हैं इसके बारे में, ग्रसनाली क्या, ग्रसनाली की क्या होता है, इसका कार्य क्या है। ग्रसनाली में भी हमें भोजन पाचन नहीं होगा, याद रखना, ग्रसनाली में भोजन पाचन नहीं होता है। हमें ग्रसनाली में क्या काम होगा, ध्यान देना। ठीक, अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ से जैसे ही भोजन आएगा, यहाँ से इस रूप में भोजन, भोजन या ग्रसनाली हो गया। ग्रसनाली के बाद यह आमाशय में जाता है। ठीक है, आमाशय का मतलब क्या होता है, पेट। ठीक, यहाँ ध्यान रखना, भोजन यहाँ जाएगा, भोजन यहाँ जाएगा आमाशय में। अब यहाँ ध्यान रखना, यह जैसे इस क्रिया द्वारा आता है ना, इस क्रिया द्वारा, इसे क्या क्रिया कहते हैं, क्रामाकुचन क्रिया। भोजन को ऐसे गति देता है, क्रामाकुचन क्रिया, जो हमें यह अनैच्छिक क्रिया होता है। ठीक, एक ऐच्छिक क्रिया होता है, जब हम जो काम करना चाहेंगे वही होगा। देखो जैसे पैर हमें आगे बढ़ाना, हाथ आगे करना, हम अपने इच्छा के अनुसार करना है। अनैच्छिक में क्या है, आपको कुछ नहीं करना, खुद करेगा, अनैच्छिक है। यह भोजन को निगलने के लिए कार्य करता है, यह गति देता है, क्रामाकुचन गति के द्वारा भोजन जाता है। और इस भोजन का नाम क्या होता है, भोजन का नाम बोलस बोलते हैं। जैसे ग्रसनाली में भोजन आएगा उसका नाम बोलस बोलते हैं। ठीक, ध्यान दो, ग्रसनाली के मान लिखो। ठीक, ग्रसनाली देखो इसमें क्या होता है, इससे देखो, इससे भोजन क्रम कुचन के द्वारा, कुचन के द्वारा अमाशय, इसे पेट बोलते हैं, अमाशय में भोजन जाता है। ठीक, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान देना, ग्रसनी हो गया, ग्रसनी को जैसे ग्रसनाली में आएगा तो ग्रसनाली में भोजन का क्या रूप होता है, देखो ग्रसनाली में भोजन को बोलस बोलते हैं। कोई परेशानी नहीं होगा, बोलस बोलते हैं। और यह क्रमाकुचन के द्वारा आगे जाता है, गति करता है। यह क्रमाकुचन जो गति होता है ना, क्रमाकुचन, इसे क्या बोलते हैं, इसे ध्यान रखना, यह अनैच्छिक गति होता है, अनैच्छिक, अनैच्छिक गति। ठीक है, याद रखना, यह भोजन के द्वारा जाता है। अब भोजन समझ लो, जैसे ही आगे आएगा इसमें जाएगा। इसमें जाने के लिए इसमें सबसे बड़ा चीज होता है कौन सा, HCl, एसिड बेसिक साल्ट में जो एक अम्ल होता है HCl, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, भोजन को पचाने का यह माहौल बनाता है। पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जैसे ही आएगा और यह क्या करेगा, प्रोटीन के पाचन के लिए अपना माहौल बनाएगा, एंजाइम स्रावित करेगा। ठीक,
यहाँ ध्यान देना, HCl। देखो तो हम अमाशय में HCl अम्ल होता है। देखो ध्यान रखना, अमाशय को ही पेट बोलते हैं, बार बार लिखा है हर समय, यहाँ भी लिखा वही लिखा है। अमाशय में जो हमारे पेट है उसमें कौन सा अम्ल होगा, यह देख रहे ना, HCl अम्ल होता है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। HCl अम्ल होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, कोई परेशानी नहीं होगा। आगे चलते हैं। भोजन इस रूप में आएगा, यह सभी जो होता है ना, यह जठर ग्रंथि होता है। ठीक है, यहाँ से जठर रस का स्रावित होता है, याद रखना। यह तो ये देखो HCl जो है, यहाँ लिख लेना, यह प्रोटीन का पाचन का माहौल बनाता है। कोई परेशानी, यानी कि माहौल बनाएगा पाचन के लिए। मगर यह एंजाइम को, जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, उसे एक्टिव करता है। और पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पाचन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पाचन करता है। ठीक, यहाँ ध्यान रखना। यह क्या होगा, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करते हैं, एंजाइम को एक्टिव करता है प्रोटीन पाचन के लिए। हो गया, यह सभी अच्छे से नोट कर लेना, इससे आपको काम करे बहुत ज्यादा। अब देख लो क्या होता है ना, कभी कभी तुम लोग खाली पेटे अगर यदि चाय पीते हो किसी भी हालत में, उस समय HCl का होता है, ये अपना माहौल बनाएगा। ठीक है, और चाय पियोगे सुबह पहर तो क्या होता है कि जठर ग्रंथि जो होता है वह क्या होता है कि नष्ट हो जाता है। ठीक है, और नष्ट होने के कारण क्या होता है कि हमें भोजन पाचन नहीं हो पाता सही से, अल्जाइमर या सभी रोग हो जाता है। ठीक है, हाँ ध्यान देना। अमाशय के बारे में पूरा लिखवा दिए। इसमें देखो अमाशय में क्या होता है, यहाँ ध्यान देना। और यहाँ लिखवा रहे हैं अमाशय, जिसे पेट बोलते हैं, स्टोमक। हो गया, याद रखना, स्टोमक होता है। इसमें क्या होगा यह समझना, प्रयास करना समझने का। स्टोमक, इसमें HCl अम्ल होता है। कोई परेशानी नहीं, इसमें जठर ग्रंथि होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं, जठर ग्रंथि होता है। ठीक, यहाँ से इस ग्रंथि से लिख लेना, इस ग्रंथि से भोजन पाचन के लिए एंजाइम स्रावित होता है, याद रखना। अब देखो एंजाइम, ठीक, इसे जठर रस कहते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान देना। अब जो आगे बताने जा रहे, ठीक, अब इसके आगे जो होगा एंजाइम आता है। देखो इसमें हमें आगे क्या बढ़ना है, अब थोड़ा सा आगे बताते हैं, तब इसके बाद सही लिखाएंगे। जैसे यहाँ से भोजन आता है, हम कल लिखो उस घर नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले क्लास में लिखवाए थे, यहाँ से भोजन आता है, ऐसे आता है, और इसके बाद यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो जाता है, छोटी आंत। और यह भी लिखवाए थे, छोटी आंत जो होता है बड़ी आंत से बड़ा होता है, और ऐसे बताए थे, क्या बताए थे, नेक्स्ट ऐसे क्या बताए थे। इसमें देखो तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ समझने का प्रयास करना है। ठीक, जो भी लिख लिया है उसके बाद यहाँ ध्यान देना। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लीवर होता है, लीवर, जिसमें क्या होता है पित्त रस का स्रावन होता है, और यहाँ पित्त ग्रंथि होता है। ठीक, पित्त ग्लैंड,
इसे लीवर लिख लो, हो गया, तो लीवर लिख लो, कोई परेशानी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, याद रखना इस टाइप से होता है। और यहाँ से इंसुलिन भी स्रावन होता है, ठीक है, इंसुलिन का स्रावन होता है। अगर यदि इंसुलिन का स्रावन में कमी हो जाए तो हमें मधुमेह रोग हो जाएगा। और मधुमेह रोग जो होता है और डायबिटीज जैसे बोलते हैं। बता मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ से क्या होता है, ये लीवर से यहाँ से स्रावित होता है और यहाँ से जाता है इसमें, ठीक, पितरस, इससे क्या वासा का पाचन के लिए। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, इसमें बता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, इसमें अभी हमें लिखवाना है, अभी अग्नाशय में लिखवाना है। आज का क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अग्नाशय जो है, इसमें का जो भी है हार्मोन है सभी चीज अच्छे से लिखवा देंगे। 2 क्लास और लगेगा और आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे श्वसन में, उसके बाद श्वसन क्रिया पढ़ेंगे, श्वसन क्रिया के बाद आगे बढ़ेंगे, तब जाकर हमें बायोलॉजी का जितना धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और धीरे धीरे आपका लाइव भी क्लास आएगा। और प्रयास करूंगा आप सभी जरूर से लाइव क्लास में आने का प्रयास करना, मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक दोस्त। अच्छा लगे तो जरूर इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा लाइन लिख देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए चैनल पर होगा, ठीक। बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके।